Good afternoon, students. This is my 14th video, which is based on numerical of acceleration. So this is the topic. In this topic, I am going to explain about how to solve the numerical which is depend on the acceleration. Okay, so let's come to the point. कैसे समझें कि u किसको कहते हैं और v किसको कहते हैं, सबसे पहले ये क्लियर किया जाए। और u है कौन? तो u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और v कौन है? तो उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का मतलब समझा जाए। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत, स्टार्टिंग, उसी को हम इनिशियल बोलते हैं। सपोज़ करो कि आप खिड़की से एक दिन देखें तो कोई गाड़ी आई और उस गाड़ी की स्पीड जब आपने फर्स्ट टाइम खिड़की से उसको देखा तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। जब आपने खिड़की से उस कार को देखा तो वो वेलोसिटी में थी, उसकी वेलोसिटी थी कितनी? तो 5 थी। तो जब आपने सबसे पहले शुरुआत में देखा, स्टार्टिंग में देखा, इनिशियली देखा, उस वक्त वो रुका हुआ नहीं था, वो मोशन में था। और मोशन में था तो उसकी वैल्यू कुछ होगी। तो सपोज़ कर लिया मैंने कि वो वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो वो वैल्यू इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो मैंने इसी को इनिशियल क्यों बोला? क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम देखा, शुरुआत में देखा, स्टार्टिंग में देखा ना, सुबह सुबह, तो वही उसका ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कहा जाएगा। कुछ टाइम के बाद, मान लो 10 सेकेंड के बाद आपने चिल्लाया और आपके चिल्लाने पे उसने रोक दिया, तो बाद में रोका ना, फाइनली रोका ना, तो जो बाद में रोका तो रोकने पे उसकी वेलोसिटी अब कितनी है? 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 0 हो गई। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने सुबह सुबह पहली बार या कभी भी हम कहीं जा रहे हैं और जब किसी को पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम में मोशन में था तो वो वैल्यू इनिशियल होगा। बाद में अगर रुक गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। सपोज़ करो कि इनिशियली जब आपने देखा तो 5 था, 5 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 5 से हो गई 50, तो बाद में कितनी हुई? तो बाद में आपने कहा कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 मीटर। तो ज़रूरी नहीं है कि 0 है, यहाँ पे अलग अलग टर्म और कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अलग अलग आएगा और आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो जब कभी भी इनिशियली फर्स्ट टाइम देखते हो तो उसको हम मानते हैं, इनिशियली को मतलब u मान लेते हैं, वो u होता है। कुछ देर के बाद अगर रुक गया तो v0, कुछ देर के बाद अगर इसकी स्पीड बढ़ गई, जिसको हम एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, तो सपोज़ करो 50 हो गई, तो वो 50 इसका क्या हो गया? v हो गया। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ करो दूसरे दिन आपने खिड़की से जब फर्स्ट टाइम देखा तो वो गाड़ी रुकी हुई थी, ठहरी हुई थी। फर्स्ट टाइम देखा ना, स्टार्टिंग टाइम देखा ना, इनिशियल टाइम देखा ना। जब आप इनिशियली उसको ऑब्जर्व किया आपने तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी? रुका हुआ था तो 0 थी। लेकिन कुछ देर के बाद, टी टाइम के बाद, 5 सेकेंड के बाद वो फिर चल दिया तो उसकी वेलोसिटी 0 से कितनी में कन्वर्ट हो गई? 0 से 10 में कन्वर्ट हो गई। तो आप बोलोगे कि जब इनिशियली आपने आज देखा दूसरे दिन तो वो ठहरा हुआ था तो 0 था, थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो गई? 10 हो गई। तो बाद में जो हुई वो हो गई 10, वो उसका क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो इसको u और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल आएगा और उस न्यूमेरिकल में हमें समझना होगा u और v कौन है। एक सिंपल सा यहाँ पे और क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट कि अगर वेलोसिटी बढ़ती है, यहाँ 0 से बढ़ के कितनी होगी? 10, तो उसको क्या पढ़ा था हम लोगों ने? एक्सेलरेशन। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन व्हेन द वेलोसिटी इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ता है तो इंक्रीज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ 5 से 0 हो गया, घट गया, तो 5 से 0 डिक्रीज़ हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो वेलोसिटी के घटने को फर्स्ट जो यहाँ पे फिगर है इसमें रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि 5 से 0 हो गई वेलोसिटी, और सेकेंड फिगर में 0 से बढ़ के इंक्रीज़ होके कितनी होगी? 10। उसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। ये देखो आप क्वेश्चन आपके सामने,
अ ड्राइवर डिक्रीजेज, ऑलरेडी यहाँ पे डिक्रीज आ गया है तो रिटार्डेशन ही होगा। और सपोज करो ये वर्ड ना देता तो आप कहाँ से पहचानते, तब आप कैलकुलेट करते और यहाँ पे माइनस आता ना, तो ये माइनस से आप समझ लेते ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का दूसरा मीनिंग क्या समझ सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड घट रही है, इट मीन्स रिटार्डेशन हो रहा है ऑफ अ कार फ्रॉम 25 to 10। यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी 25, बाद में कितनी होगी 10, डिक्रीज हुई ना तो रिटार्डेशन हुआ। कितने टाइम में हो गया ये काम, 5 सेकेंड में। तो 25 से और 10 में होने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड। सपोज करो आप बाइक चला रहे हो, आपने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने से पहले स्पीड थी 25, थोड़ी देर बाद 5 सेकेंड के बाद आपकी स्पीड कितनी होगी, 10 होगी। तो ये पहली स्टार्टिंग था ना, जब शुरुआत में आप थे कितने पे थे, 25। दिस इज इनिशियल फर्स्ट स्टार्टिंग। बाद में कुछ देर बाद वो बाद वाला क्या होता है, फाइनल होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। तो सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। वो मिला, इनिशियल मिला स्टार्टिंग 25, फाइनल मिला 10 और टाइम कितना 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल मतलब v, इनिशियल को u से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन टाइम। तो v कितना है 10 माइनस 25, क्योंकि u की वैल्यू कितनी है 25 और माइनस इस फॉर्मूले से आ गया अपॉन 5। तो वी गेट माइनस 15 अपॉन 5, वी गेट अगेन माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन माइनस, see here, negative sign shows retardation. What is the meaning of minus? Minus means the velocity is decreases. In other words, we can say that retardation also. तो यहाँ पे हमें मिला, यहाँ से हम समझ लिए कि -3 मीटर पर सेकेंड रिटार्डेशन होता है। लिखने का जो प्रॉपर वे एक और होता है वो ये होता है, अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो ये भी सही है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको दूसरे फॉर्मेट में आपको बुक्स में मिल जाएंगे आंसर ऐसे, इस फॉर्मेट में वो क्या होगा, ए की वैल्यू गिवन होगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ से माइनस रिमूव कर देगा। बट अगर माइनस हटाते हो तो यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा रिटार्डेशन, और अगर प्लस में आता तो आप सिंपली 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेते तो समझ में आ जाता। इसी क्वेश्चन को मैं जस्ट अपोजिट कर दिया हूँ। सपोज़ किया हूँ कि इनिशियल अब की बार 10 था, फाइनल कितना हो गया 25। इस क्वेश्चन में इनिशियल 10, फाइनल 25, टाइम t। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, 25 माइनस 10 अपॉन 5। हमें क्या मिला, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला। प्लस है तो प्लस मतलब एक्सेलरेशन, तो स्पीड 10 से बढ़ के कितनी होगी 25 बढ़ी ना, तो एक्सेलरेशन। तो ये कॉन्सेप्ट था समझने के लिए कि इनिशियल और फाइनल क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रखा हो सकता है कि वो ज़ीरो भी हो, फाइनल हो सकता है कि ज़ीरो भी हो और हो सकता है कि कुछ वैल्यू भी हो, और तो ये डिपेंड करता है टर्म एंड कंडीशंस पे। थैंक्स अ लॉट।